तो हाय गैस, कैसे हो? आई थिंक बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था नारुतो शिपुडेन सीजन 14 के फर्स्ट एपिसोड को। और पहले 2 सीजनों को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिक्र मत करना, बाद में हम उन दोनों का फुल एक्सप्लेन डाल देंगे। और आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम गारा और गारा के डैड को आमने सामने देखेंगे और नारुतो के कुछ यूनिक जुत्सु को भी देखेंगे। तो आज का वीडियो मिस मत करना। और एक बात, आप अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं। वो अपने दर्शकों को बोलते हैं वेल कि मेरा नाम मामुई है और मैं क्लाउड से हूँ। वही बार पीछे शिकागो था, वो बोलता है कि मेरा नाम शिकागो नारा है और मैं लीव से हूँ। मामुई बोलते हैं इस 2 दिन में जो लड़ाई हुई थी बैटल फील्ड में, वो हमारे सैटेलाइट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और वही आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले हमें गारा को दिखाया जाता है और कहता है कि गारा रीएनिमेटेड कागज से भिड़ने वाला है। वही दूसरे तारों की कंपनी मतलब फर्स्ट कंपनी दुश्मन के बहुत बड़े ईमन या कीचड़ को रोकने में कामयाब हो गई और बहुत ही मुश्किल दौर से बचे हैं वो दोनों। वही थर्ड कंपनी काकाशी रीएनिमेटेड निंजा स्वॉर्डमैन को सील करने में हुए लगे हुए है। फिर मिफुने की कंपनी मतलब फिफ्थ कंपनी किसी तरह देदरा को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। उसके बाद हमें मामुई को दिखाया जाता है। मामुई बोलते हैं कि दूसरा ब्रेकिंग न्यूज वाई जैसू के बारे में है। वाई जैसू नेजी हुईगा का भेष बदल कर आया था और हैरानी की बात यह है कि उसने नेजी हुईगा का चाकरा भी कॉपी कर लिया और हमारे 2 शिनबो के मार दिया। और मेडिकल टीम की साकुरो हारुमो किसी तरह वाई जैसू को रोकने में कामयाब हो गया और ये जीनियस स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था शिकागो हारुमो ने। शिकागो कहता है हाँ हम उसे किसी तरह रोकने में कामयाब हो गए। ओमुई कहती है वाइजस्यू को रोकने के बाद साकुरा शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले शायद साकुरा का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद साकुरा को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर देखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले साकुरा से पूछते हैं क्या ये बात सच है कि किसी को आपने लव लेटर दिया और उसने आपका लव लेटर रिजेक्ट कर दिया। और हमारे सूत्र के हिसाब से वो और कोई नहीं नाइट के जिंजरी के नारुतो ओजुमाकी है। साकुरा कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले साकुरा से वाई जैसू के बारे में ना पूछते, सिर्फ उसके लव लाइफ के बारे में पूछते। ये सुन के साकुरा गुस्सा होकर डेस्क को तोड़ते हुए कहती है ए भला तुम लोग मुझसे किस तरह का सवाल पूछ रहे हो, तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हो ना क्या। फिर ओमी कहते हैं अभी के लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से लॉर्ड बी और नारुतो रायकागे और होकागे को मना लिए है वॉर में जाने के लिए और वो लोग शायद जाते जाते अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। हम अपने सैटेलाइट से नारुतो और बी से कनेक्शन करने के लिए एकदम रेडी है। शिकागो कहते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि नारुतो और बी किस तरह से वॉर में लड़ेंगे। मामू बोलते हैं नारुतो क्या तुम हमें सुन सकते हो, क्या कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ, क्या तुम देख सकते हो, क्या बात है, ठीक है अब कनेक्शन हो जाएगा। फिर नारुतो को दौड़ते हुए लाइव दिखाया जाता है और नारुतो कहता है क्या मैं दौड़ते हुए अपना इंटरव्यू दूंगा। तभी किलर भी नारुतो को धक्का देकर कहता है कैमरा मेरी तरफ फोकस करो, मैं कैमरा को किस करूंगा। और किलर भी ये सब करने की वजह से वहाँ पर कनेक्शन चला जाता है और शिकागो कहता है किलर भी तुम मुझे सामने तो मिलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मामू वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट को रोकने में लगी हुई थी। उसके बाद हम मादरा को देखते हैं जो कि सभी 7 टेल भी इसकी जिंजरी को लेके खड़ी हुई थी। और फिर मादरा कहता है कि समय की बात अगर सही है तो नारुतो उज़ुमाकी के पास वही एबिलिटी होगी जो मीटो उज़ुमाकी के पास है, फर्स्ट होकागे का वाइफ। नारुतो तो इस तरह लड़ाई में वाइजस्यू का चक्र सेंस कर पाएगा और उसका पता लगा लेगा सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद हमें किलर बी और नारुतो को दिखाया जाता है जो कि रायकागे और लेडी सुनाडे से ट्रेनिंग ले रहे थे। नारुतो ने एक नया मूव सीखा है रायकागे से लड़ने के लिए और किलर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और ये सब कुछ लेडी कात्सुई, शिकागो और मामुई को आके बता देती है। मामुई कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रायकागे ये सब करने के लिए मान गए। शिकागो कहता है मैं इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ और नारुतो है इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देता है। मामुई कहते हैं नारुतो वाइजस्यू का चक्रा सेंस कर सकता है और उसे ढूंढ सकता है। ये बात अगर दुश्मन को पहले से ही पता है और उन्होंने अगर कोई चाल चली तो इस तरह नारुतो का खेल खत्म हो जाएगा। शिकागो कहता है तुम सही हो और दुश्मन कोई चाल भी चल सकता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नारुतो जो कर रहा है उसे करने दो। उसके बाद हम लेडी सुजाने के ट्रेन के वहाँ पर देखते हैं और वहाँ पर एक शिनोबी कह रहा था कि कोई भी लेडी सुजाने के ट्रेन के वहाँ पर नहीं आएगा। फिर वो शिनोबी रात में हुए हादसे को याद करता है कि वाइजस्यू शिनोबी का एक भेष बदल के यहाँ पर आगे सभी शिनोबी को मार दिया था। फिर शिजुने ट्रेन के अंदर साकुरा को कहती है साकुरा यहाँ पर जरा आना, इस डेटा को जरा देखो। साकुरा कहते ये तो बिल्कुल कैप्टन यामाटो जैसा लग रहा है। शिजुने कहती ये एकदम फर्स्ट होगा कि जेनेटिक जैसा ही लग रहा है, तो फिर वो बात एकदम सच है। तभी पीछे खड़ा हुआ गार्ड कहता है तुम क्या कह रहे हो, ये वाइजस्यू कैसे फर्स्ट होगा कि जेनेटिक से मैच कर सकता है। तभी साकुरा कहते ये सभी वाइजस्यू असल में फर्स्ट होकागे के क्लोन्स है। फर्स्ट होकागे के सेल से शायद ये सभी क्लोन बनाए गए और डीएनए के हिसाब से कैप्टन यामाटो की मदद से ये सभी क्लोन को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया था। तभी अब लेडी सुनाडे आके कहते मैं वापस आ गया हूँ। फिर मामी कहते इंट्रोडक्शन के लिए माफ कर देना, लेकिन मेडिकल टीम ने एक डीएनए भेजा है वाइजस्यू का। उसके बाद लेडी सुनाडे उस पेपर को पढ़ के बोलते ये नहीं हो सकता, मादरा और ओरोचिमारू ने फर्स्ट होकागे के डीएनए से वाइजस्यू को बनाया है। अगर ऐसा सच है तो मादरा ने फर्स्ट होकागे के सेल को अपने ऊपर भी इंजेक्ट किया है, इसलिए तो वो इतने सालों से जीवित है। रायकागे कहता है क्या हमें उसे हराने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
लेडी सुनारे कहते हैं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम कैसे मादरा को हराएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मादरा इमोर्टल हो चुका है। वही हम देखते हैं मादरा रीएनिमेटेड जिंजीस को लेके आगे बढ़ रहा था। फिर शिकागो कहते हैं मादरा के पास रीएनिमेटेड निंजा है। ये सुनकर तो मेरा सर चक्कर आ रहा है। लेडी सुनारे कहते हैं ये बात बी और नारुतो को तुरंत बताओ अपने ट्रांसफॉर्मेशन जिस्सू से। उसके बाद हम नारुतो और बी को देखते हैं जो कि लड़ाई करने जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। असल में वो तो शिकागो था। शिकागो कहते मेरी बात ध्यान से सुनो नारुतो और बी, हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है उनसे लड़ने के लिए। फिर शिकागो उनकी बैटल स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ बता देता है और वो कहता है एक बात ध्यान में रखना, तुम दोनों ही माद्रा के प्रोजेक्ट सुकुयोमी के लिए मेन टारगेट हो, इसलिए बच के रहना उससे। नारुतो कहता है मुझे पता है, लेकिन वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। शिकागो कहता है ठीक है, लेकिन उससे बात मत करने जाना, वो नागाटो के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम पूरी तरह से ईविल है और उसे सिर्फ बर्बादी पसंद है, समझे। फिर नारुतो मादरा के कही हुई उस बात को याद करता है जब मादरा कह रहा था किसी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर छुपी हुई डार्कनेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। नागाटो एक बेवकूफ था, इसलिए वो तुम्हारी बातों में आ गया। नारुतो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है नागाटो के तरीके अलग हो सकता है, लेकिन उसे शांति चाहिए थी, लेकिन तुम तो उससे बिल्कुल अलग हो। तभी पीछे से काकाशी कहता है तुम टेलबिस को क्यों जमा कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो। मादरा कहता है मैं चाहता हूँ तो बस एक कंप्लीट फॉर्म बनना। प्रेजेंट में नारुतो कहता है मादरा सभी को कंट्रोल करना चाहता है गेंजुत्सु में डाल के, और प्रोजेक्ट सुकुयोमी इसी का एक हिस्सा है, ठीक कहा ना। शिकागो कहता है ठीक समझे, और वो अगर सामने आए तो पीछे हट जाना। नारुतो कहता है बहुत साल पहले मैं मादरा से मिला था और मादरा ने मुझे कहा था कि सास्के और नागाटो को वो बस यूज कर रहा है, वो सच में एक इविल है। शिकागो कहता है वो बाकी दुश्मनों से एकदम अलग है, वो दिमाग से लड़ता है ना कि नफरत से, इसलिए संभाल के रहना। नारुतो कहता है कोई बात नहीं, मैं मादरा को रोकूंगा और इस होने वाले वॉर को भी रोकूंगा। शिकागो कहता है मुझे काबुटो को तो नहीं पता, लेकिन मादरा अभी मॉडल हो चुका है और बाकी सभी वाइट जैसे के उसने हाशिरामा के सल से बनाया है और उसके साथ रिएनिमेटेड शिनोबी भी है, इसलिए ध्यान देना। तभी बी को कुछ नजर आता है और वो देखता है कि सामने सभी शिनोबी दौड़ के आ रहे थे और एक शिनोबी कहता है बैटलफील्ड में सभी शिनोबी को उसने मार दिया और हम में से कुछ बच के यहाँ पर भाग आए हैं, हमें जल्दी से हेडक्वार्टर को इसके बारे में बोलना पड़ेगा। लेकिन नारुतो उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर राशिंगन चला देता है। असल में वो तो एक वाइट जस्सू था। फिर उसके अंदर से एक पेड़ बाहर निकल आते हैं। फिर बी अपने तलवार बाहर निकल के कहते हैं नारुतो तुम मुझे बताओ इनमें से कौन कौन वाइट जस्सू है। नारुतो कहता है ये सभी दुश्मन है और इन सभी के ऊपर अटैक कर दो। उसके बाद वो सभी वाइट जस्सू अपने असली रूप में आ जाते हैं और नारुतो एक जुस्सू करते हैं और उसके ऊपर राशिंगन आ जाता है। फिर नारुतो उनके बीच जाके सिक्स टेल बाहर निकल के उनके ऊपर राशिंगन चला देता है। इधर किलर भी एक एक करके सभी जसूस को मार रहे थे। फिर नारुतो जायंट राशिंगन बनाता है और अपने टेल से सभी जसूस को पकड़ लेता है और राशिंगन के ऊपर डाल देता है और वो सभी वाइट जसूस दूर जाके पेड़ में बदल जाते हैं। किलर भी ये देख के कहता है नारुतो उन सभी को छूते ही उनके अंदर से पेड़ बाहर आ रहा है। ये तो उस जैसा ही है जब नारुतो ने पहली बार नाइनटेल के चक्र को अपने अंदर लिया था और यामाटो के बुस्टाइल भी पेड़ में बदल गए थे। फिर सभी जस्सू एक साथ जुड़ के एक जायंट जस्सू बन जाते हैं और कहते हैं तुम मुझे अब नहीं हरा सकते हो, तुम्हारे अटैक का मेरे ऊपर अब कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नारुतो एक मिनी राशिंग शूरिकन बना के उसके एक पैर को काट देता है और वाइट जस्सू का एक पैर कट जाने की वजह से वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रहा था। तभी नारुतो उसके ऊपर सैमुराई जुत्सु का यूज करता है और वो फ्रॉग सीधा उसके ऊपर जाके गिरता है और उस वाइट जस्सू का खेल खत्म हो जाता है। नारुतो कहता है हमने सभी वाइट जस्सू को खत्म कर दिया, अब शायद हमें बैटलफील्ड की तरफ जल्दी से जाना चाहिए। और एक बात, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ शैडो क्लोन छोड़ के जा रहा हूँ। ये बोल के नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और वहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन आ जाता है, मतलब बहुत सारे। नाइनटेल के चक्र पाके नारुतो के पास क्या ही तो अलग ही लेवल का जुत्सु आ गया है। फिर हम बैटलफील्ड में कुछ शिनोबी के दौड़ते हुए देखते तभी उसके सामने एक रीएनिमेटेड शिनोबी आ जाते हैं। वो शिनोबी कहता है ये तो बहुत बुरा है, ये तो क्लाउड विलेज का टार ही है जिसके पास के गेनकाई है और ये मैग्नेट स्टाइल जुत्सु का यूज करता है। वो दूसरा शिनोबी कहता है क्या एक क्लाउड विलेज का मैग्नेट स्टाइल यूजर है। वो निंजा कहता है इसका अगर एक भी अटैक तुम्हें लगा तो तुम। तभी वो रीएनिमेटेड निंजा अपने मैग्नेट स्टाइल से उनके ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों किसी तरह उससे बच जाते हैं। वो निंजा कहता है बेवकूफ ए तूने क्या कर दिया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है वो मैग्नेट स्टाइल यूजर अपने चाकरा को उस शूरिकन में डाल के रखता है जिसके कारण कोई भी दुश्मन अगर उसके शूरिकन से टच हो जाए तो उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाए और मैग्नेटाइज हो जाए। जैसे कि तुमने अपने कुनाई से उसके शूरिकन को टच कर दिया, इसके कारण उसका पूरा चाकरा तुम्हारे बॉडी में आ गया है और तुम्हारा बॉडी मैग्नेटाइज हो गया है, अब तुम हिल नहीं पाओगे। अब तुम्हें दूसरे अटैक को डॉज करना पड़ेगा, अगर तुम दूसरे अटैक को डॉज नहीं कर पाते हो तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी वो रीएनिमेटेड शिनोबी अपने शूरिकन को बहुत बड़ा कर लेता है अपने जुस्सू से। वो निंजा कहता है प्लीज़ मुझे किसी तरह बचा लो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुआ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। और रीएनिमेटेड शिनोबी उन दोनों के ऊपर शूरिकन चलाने के लिए एकदम तैयार था, लेकिन तभी नारुतो ऊपर से राशिंगन उसके ऊपर चला देता है और उन दोनों को बचा देता है।
नारुतो कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या तुम्हें कोई चोट वोट आई है क्या। वही पर गुफा में काबूतो कहता है वो क्या चीज था, इतनी जोर से आवाज आया। फिर नारुतो उस शिनोबी को सील कर देता है और वहाँ पर किलर भी आ जाता है। उसे देख के वो क्लाउड का शिनोबी कहता है लॉर्ड बी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। नारुतो वहाँ पर सोचता है कि ये है ज़ॉम्बी जो काबूतो रीएनिमेटेड जुत्सु से कंट्रोल करता है और इन्हें सीलिंग के अलावा किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता है। तो क्लाउड का शिनोबी किलर बी को कहता है हम हमारी टीम से अलग हो गए थे। किलर भी कहता है वो सभी असल में वाइट जैसे थे, अच्छा हुआ कि तुम लोग वहां से अलग हो गए वरना तुम दोनों भी मारे जाते। ये सुनकर ओशिनो भी एकदम से हैरान हो जाता है। नारुतो कहता है ओके अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एक एक वो 19 मोड में आ जाता है और वहां से वो दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे कि इन दोनों में कोई बहरूपिया तो नहीं है। वही नारुतो और बी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी आर्मी है। वही चारों रीएनिमेट के आगे आगे बढ़े थे। फिर सूची आगे कहते हैं हमें कुछ करना पड़ेगा, वो सभी हमारे फादर है। ओके अब हम पीछे नहीं हट सकते, हम दूर से ही कुछ करते देखते उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। वही सेकंड सुजिका कहता है वो लोग पीछे नहीं हट रहे, शायद उन्होंने लड़ने का मन बना लिया है। वही सेकंड मिजुका कहता है दूसरे के विलेज से लड़ने का मतलब समझ आता है, लेकिन अपने विलेज से इस ओरोचिमारू को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुचिका कहता है पहली बार हम उनसे लड़ रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट करके उनसे मत लड़ना। राका कहता है फिक्र मत करो, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, उन्होंने शायद कोई प्लान बनाया होगा हमें रोकने के लिए। और काके भी कहते हैं तुम्हारी बात अगर सच हो। तभी उन चारों को कुछ सुनाई देता है कि दूर से कुछ आ रहा है, असल में वो तो एक सैंड सुनामी था। मिजुका कहता है हे देखो ये तो सैंड से बना हुआ सुनामी है। फोर्थ काजे कहता है ये तो सैंड है, सुकाकू की पावर मुझे वो जूस यूज करना पड़ेगा। ये बोल के काजे गोल्डन सैंड का यूज करता है और रायकागे ये देख के कहता है ये तो गोल्डन डस्ट, अब समझा तुम अपने गोल्डन डस्ट को अपने मैग्नेटिक स्टाइल से कंट्रोल करते हो। फिर सैंड और गोल्डन डस्ट एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कुछ समय बाद एकदम शांत हो जाते हैं वहाँ पर। काजे कहता है एक सैंड से गोल्ड डस्ट काफी ज्यादा भारी है और वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाने की वजह से वो सुनामी स्लो हो गया। मिजुका कहता है मैं इम्प्रेस हुआ कि तुम इसे रोकना जानते हो। काजे कहता है ये वांटेल शुकागो की सैंड है और मैंने इसी सैंड को रोकने के लिए ये जुसु बनाया था। तभी काजे के ऊपर कुछ देखते हैं और ऊपर तो गारा था और उसे देख के काजे कहते हैं ये शुकागो नहीं ये तो गारा है। फिर गारा अपने सैंड से उनको पकड़ लेते हैं और सेकंड सुजिका किसी तरह उससे बच जाते हैं और सेकंड सुजिका के ऊपर कुछ देखते हैं तो ऊपर लॉस सुजिका के अपने पार्टिकल स्टाइल से हमला करने वाले थे। सेकंड सुजुका कहता है ओए कि तुम अभी काफी ज्यादा बुरे हो चुके हो और अपनी पूरी जिंदगी में तुमने मुझसे बेहतर पार्टी के स्टाइल को कर पाए हो या नहीं। और ये बोल के वो भी पार्टी के स्टाइल से हमला करते हैं और दोनों के पार्टी के स्टाइल एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, हालांकि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं होता। सुजुका कहता है ये पार्टी के स्टाइल हमारे बड़ों से बहुत कमजोर है। वही फोर्थ काजे गारा के सैन से खुद को छुड़ा लेते हैं। वही कुछ देर टेमारी कहती है दूर रहना और सिग्नल का इंतजार करना। मिजुका कहते हैं ये तो पार्टी का स्टाइल था, अब ये मत कहना कि ये तुम्हारे स्टूडेंट है, मुझे तो लग रहा है कि मैं टाइल टेबल कर रहा हूँ। गारा कहता डैड बहुत साल बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। फोर्थ काजे कहता हाँ गारा लेकिन शुकागु कहाँ पर है। गारा कहता वो तो बहुत समय पहले ही मुझसे बाहर निकल गया था और आप मैं वो जिंजरी की नहीं हूँ जो आपने मुझे बनाया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गैस कल हमें गारा और गारा के डैड के फाइट दिखाया जाएगा और इसे अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो।